तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टैटिक के अगला पोर्शन देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं और फिर आज देखेंगे प्रमुख राजवंश एवं उसकी राजधानी, जो कि यहाँ से भी हर एग्जाम में आपको जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो स्टैटिक का कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रोल है और स्टैटिक को हम सब लेके चल रहे हैं। तो अगला पॉइंट हम सब देखेंगे आज, अगला देखेंगे राजधानी एवं वंश। तो सबसे पहले हम बात करें बिहार से स्टार्ट करते हैं, जो कि महाजनपद काल के सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है मौर्य वंश। महत्वपूर्ण वंश माना जाता है मौर्य वंश। और मौर्य वंश की राजधानी आप याद रखिएगा पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी याद रखिएगा पाटलिपुत्र। वहीं आप याद रखिएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश, तो गुप्त वंश की राजधानी भी आप याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। गुप्त वंश की भी राजधानी याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। पाल वंश, पाल वंश, पाल वंश, पाल वंश जो है पाटलिपुत्र बहुत कम देगा, ज्यादातर आपको मुंगेर देगा। मुंगेर देगा, सबसे ज्यादा मुंगेर देता है। तो पाल वंश की राजधानी आप याद रखिएगा, इसका राजधानी कहाँ था? मुंगेर था। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा मौर्य वंश पाटलिपुत्र, गुप्त वंश पाटलिपुत्र। वहीं याद रखिएगा कि पाल वंश, तो पाल वंश का भी राजधानी कहाँ? मुंगेर। मुंगेर। आगे देखिए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का जो है राजधानी मान्यखेड़। मान्यखेड़, मान्यखेड़, कभी कभी मान्यखेड़ देता है, कभी कभी मान्यखेड़ देता है। तो मान्यखेड़ आप याद रखिएगा, मान्यखेड़। तो राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेड़। आगे याद रखिएगा चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश ये सब मुख्य तौर पे दक्षिण भारत के वंश थे। तो इसकी जो राजधानी थी वह बादामी थी। बोले तो कभी कभी बातापी भी दे देता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चोल वंश, चोल वंश, चोल वंश का जो राजधानी था वह तंजावुर या तंजौर थी। यह जो है नौसेना, नौसेना के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है कि जो नाव के सवारी का जो है, नाव का जो है सबसे अधिक उपयोग किया युद्धों में। आगे की बात करें तो आगे आपका स्टार्ट हो जाता है पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी याद रखिएगा कांची या कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी याद रखिएगा कांची या कांचीपुरम। आगे की बात करें दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी हुए सब की राजधानी दिल्ली हो जाएगा। गुलाम वंशो, खिलजी वंशो, तुगलक वंशो, लोधी वंशो, सैयद वंशो, सभी के सभी का जो है राजधानी दिल्ली ही माना गया। आ जाइए आगे, तो याद रखिएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो खिलजी वंश की राजधानी दिल्ली। आगे याद रखिएगा तुगलक वंश की राजधानी, ये भी याद रखिएगा आप, इसकी भी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। सैयद वंश, सैयद वंश यह भी जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इनका भी राजधानी याद रखिएगा आप, इसका भी जो राजधानी थी दिल्ली थी। लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश का जो है अंतिम ये जो मतलब राजधानी 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 मतलब संतुलन काल के अंतर्गत जो है सबसे अंतिम जो वंश हुए वह लोधी वंश हुए। और लोधी वंश के समाप्त करके ही बाबर इसे युद्ध में हरा दिया और वो मुगल वंश का स्थापना किया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि लोधी वंश, तो लोधी वंश या लोधी, लोधी, तो लोधी वंश की राजधानी दिल्ली। वहीं याद रखिएगा कि मुगल की ज्यादातर राजधानी दिल्ली रही, लेकिन कुछ स्थिति में जो है आगरा में भी इसकी राजधानी शिफ्ट कर दी गई थी। कुछ स्थिति में आगरा में भी राजधानी शिफ्ट कर दी गई थी। मराठा, मराठा, तो मराठा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली रहा। और यह एक तरह से माना जाए तो हिंदू साम्राज्य कहा जाता था मराठा साम्राज्य को। और शिवाजी जो है हिंदू धर्म को बचाने में और उसके विकास करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे और उन्होंने ही मराठा साम्राज्य का स्थापना किए और इसकी राजधानी थी रायगढ़। रायगढ़, तो मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। आगे आप याद रखिएगा सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य, तो सिख साम्राज्य की जो है राजधानी लाहौर मानी जाती थी। और सिख साम्राज्य का जो संस्थापक था वो राजा रणजीत सिंह थे। और याद रखिएगा कि राजा रणजीत सिंह की एक आंख, एक ही आंख से वो देख पाते थे, एक आंख नहीं था। तो वो आपदा में अवसर ढूंढ के ये कहते थे कि भगवान अच्छी की कि हमारे एक ही आंख दिया, क्योंकि मैं सभी धर्मों को एक समान देख सकूं। उन्होंने कहा कि भगवान अच्छा किया कि हमें एक ही आंख दिया ताकि मैं सभी धर्मों को एक समान देख सकूं। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा शुंग, शुंग, तो शुंग वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र।
शुंग वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्रा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी वंश हुए उसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक याद रखिएगा, हसीन, 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 माशुक, माशुक, शाह। इस ट्री के माध्यम से आप जाइएगा तो सभी जो है मगध के अंतर्गत जितने भी वंश है वह सभी वंश का जो है वंशावल निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा हर्यक वंश, फिर याद रखिएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। उसके बाद याद आप रखिएगा नंद वंश, नंद वंश। उसके बाद याद रखिएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश। आगे याद आप रखिएगा शुंग वंश, शुंग वंश। और आगे आप याद रखिएगा कनब वंश, कनब वंश। कनब वंश। और नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, सा से याद रखिएगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो इस प्रकार जो है आप सभी वंश को निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कनब वंश और सा से सातवाहन वंश। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो कनब वंश, कनब वंश, कनब वंश की भी राजधानी कहाँ थी जी? तो इसका भी राजधानी पाटलिपुत्रा ही मानी जाती है। आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान मानी जाती है। वहीं याद रखिएगा कि वकाटक, वकाटक, वकाटक वंश की राजधानी नागपुर के क्षेत्र में स्थापित थी। तो वकाटक वंश की राजधानी नागपुर के क्षेत्र में स्थापित थी। वहीं याद रखिएगा कि काकतीय वंश, काकतीय वंश, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, वारंगल, वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। और यह भी कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण वंश में से एक था। होलसेल वंश, होलसेल वंश। तो होलसेल वंश की राजधानी याद रखिएगा राजसमुद्र, होलसेल वंश की राजधानी आप याद रखिएगा राजसमुद्र में जो है इसकी राजधानी स्थापित थी। वहीं याद रखिएगा चेर, चेर, चेर का जो राजधानी थी बज्जी थी। चेर, चोल, यह सब मुख्य तौर पे दक्षिण भारत में ही सबसे ज़्यादा विकास हुआ। और यह समुद्री मार्ग से अपने पड़ोसी जो समुद्र से लगे हुए देश थे उस पर आक्रमण करके वहाँ भी क्षेत्र को जीतने की काम किए थे। आगे देखिए तो पांड्य वंश, पांड्य वंश। तो पांड्य वंश की राजधानी याद रखिएगा मदुरै, पांड्य वंश की राजधानी याद रखिएगा मदुरै। और जिस प्रकार सम्मेलन होता है, सम्मेलन, तो दक्षिण भारत में जो है सम्मेलन करवाने का कार्य किया था पांड्य वंश, जिसे संगम कहा जाता है, संगम। आगे देखिए कादम्ब, कादम्ब वंश। तो कादम्ब वंश की राजधानी याद रखिएगा वनवासी, कादम्ब वंश की राजधानी याद रखिएगा बनवासी, कादम्ब वंश की राजधानी याद रखिएगा बनवासी। वहीं याद रखिएगा पश्चिमी गंग वंश की राजधानी तलकंड, पश्चिमी गंग वंश की राजधानी तलकंड, पश्चिमी गंग वंश की राजधानी तलकंड। और याद रखिएगा कि उज्ज्वल भविष्य के लिए नियंत्रण अध्ययन करना अति आवश्यक मानी जाती है। तो इस प्रकार जो है आपका जितने भी वंश थे उस वंश की राजधानी समाप्त हुआ। स्टैटिक टॉपिक एक और आपका कंप्लीट हुआ। इसे भी कोशिश करिएगा कि कॉपी पे लिख ले। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा जीवनदीप कॉम्पिटिटिव क्लास नाम से जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।